आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है डीएनए के एक कुंडल या हेलिक्स की लंबाई लगभग होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीएनए के बारे में किसने बताया था। डीएनए की जो ये भौतिक संरचना है इसके बारे में बताया गया था वॉटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा। तो लिख लेते हैं डीएनए की संरचना जो है, तो लिख लेते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना के बारे में, भौतिक संरचना के बारे में बताया था वॉटसन तथा क्रिक दो वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इन्होंने एक्सरे विवर्तन तकनीक का उपयोग करते हुए डीएनए का द्विकुंडलित संरचना जो है इसके बारे में बताया था। तो लिख लेते हैं डीएनए की द्विकुंडलित, तो लिखेंगे द्विकुंडलित संरचना के बारे में इन्होंने एक प्रारूप दिया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो कि हमारे सामने दिया गया है। यह है डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप या नमूना। तो देख लेते हैं, यहां पर पूछा गया है डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई लगभग होती है, अर्थात जब डीएनए का एक कुंडलन जो है यह पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, उसकी लंबाई पूछा गया है। तो इसकी लंबाई जो है ये हमें दी गई है 1 कंप्लीट टर्न, अर्थात एक पूरा कुंडलन जो है इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले एक कुंडल, तो लिखेंगे एक कुंडलन या एक कुंडल जो है, एक कुंडल की जो लंबाई दी गई है हमें यहाँ पर, तो लिख लेते हैं ये लंबाई बताई गई थी वॉटसन और क्रिक के द्वारा, यह बताई गई है 34 एंगस्ट्रॉम। यदि इसे नैनोमीटर में लिखा जाए तो लिख लेते हैं, या नैनोमीटर में लिखा जाए तो यह हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो 10 एंगस्ट्रॉम जो है यह क्या होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इन दोनों रज्जु के, ये डीएनए के द्विकुंडलित नमूने के हिसाब से क्या बताया था वो वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, कि जो डीएनए है इसमें दो रज्जु पाए जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रति समानांतर तथा पूरक होते हैं। और इन दोनों रज्जु के बीच का जो हम कह सकते हैं कि दूरी होती है या इसका व्यास जो होता है डीएनए का, यह कितना होता है, यह होता है 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे कहा जाता है 2 नैनोमीटर। और एक पूरा का पूरा जो कुंडल है इसके अंदर कुल 10 क्षार युग्म जो है पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं 10 क्षार युग्म जो है ये एक कुंडल में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दे रखा है हमें 0.34 नैनोमीटर। तो 0.34 नैनोमीटर जो है यह दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन बी दे रखा है 20 नैनोमीटर, तो इतनी ज्यादा लंबाई नहीं होती है इसकी, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। यह होती है 3.4 नैनोमीटर। ऑप्शन सी दे रखा है 2 नैनोमीटर, तो 2 नैनोमीटर जो है इन दोनों ये जो रज्जु हैं या हम कह सकते हैं ये दो श्रृंखलाएं जो है इनके मध्य की दूरी होती है 2 नैनोमीटर। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी दे रखा है 3.4 नैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।